नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग धउआ की डीवीआर या एनवीआर से रिकॉर्डिंग का बैकअप कैसे लेते हैं, यानी कैसे डाउनलोड करते हैं, और ये सारा प्रोसेस कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग कैसे बैकअप ले सकते हैं, इसके बारे में ये पूरा वीडियो है। तो कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से रिकॉर्डिंग कैसे लेना चाहिए, ये वीडियो के आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन क्यों लेना चाहिए पहले इस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट बैकअप डीवीआर एनवीआर का पेन ड्राइव के माध्यम से लेते हैं। अब पेन ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी आपको पता है कि लिमिटेड होती है, लाइक 64 GB 128 GB ये लिमिटेड होती है। लेकिन कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी पेन ड्राइव से कई गुना अधिक होती है। अगर हमें ज़्यादा दिन की रिकॉर्डिंग का बैकअप लेना है तो हमें बार बार रिकॉर्डिंग के लिए उसकी छोटी छोटी फाइल्स को पेन ड्राइव में डाउनलोड करके फिर वापस से उसको किसी दूसरे कंप्यूटर में उस फाइल को कॉपी करेंगे, पेन ड्राइव खाली करके वापस से डीवीआर में लगाकर फिर से बैकअप लेंगे। तो ये प्रोसेस हम लोग बार बार करते रहेंगे और हमारा इससे बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर यूज़ होगा। तो इस टाइम को बचाने के लिए ये सारा काम हम कंप्यूटर के माध्यम से एक सिंगल कमांड देकर बड़ी फाइल साइज को सेलेक्ट करके हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इससे हमारा समय भी बचेगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप से बैकअप कैसे लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जिस डीवीआर हो या एनवीआर का बैकअप लेना है, हमें अपना कंप्यूटर या लैपटॉप को उसी सेम नेटवर्क में कनेक्ट करना होगा। उसके बाद हमें अपने कंप्यूटर पे कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करना होगा। वेब ब्राउज़र जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसमें से कोई भी आप ओपन कर सकते हैं, या कोई और ब्राउज़र दिया है तो वो भी ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन किया और एड्रेस बार पे आईपी एड्रेस डाला डिवाइस का, उसका लॉगिन क्रेडेंशियल डाला डिवाइस का, लाइक यूज़र नेम, पासवर्ड। लॉगिन पे क्लिक किया। अभी ओपन होने के बाद ये मैंने यहाँ पे लाइव पे क्लिक किया कैमरे का स्टेटस देखने के लिए। सारे कैमरे लाइव आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एनवीआर लिया है एज एग्जांपल। तो डीवीआर एनवीआर का दोनों का इंटरफेस सेम होता है, तो हमें इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का प्रोसेस सेम है। प्लेबैक देखने के लिए सर्च पे क्लिक करेंगे। तो मैंने सर्च पे क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हरी पट्टी जो दिख रही है रिकॉर्डिंग का दिखा रहा है। तो मैं एक कैमरा सेलेक्ट कर रहा हूँ एज एग्जांपल आपको दिखाने के लिए। ये ग्रीन बार दिखाता है कि हमारे हार्ड डिस्क में रिकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सिंगल कैमरे का मैं दिखाता हूँ। इसके 3 तरीके हैं बैकअप लेने का ऑनलाइन का। तो सबसे पहला तरीका मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे जो आप क्लिक करके देख सकते हैं बैकअप है इसमें। तो जो आपको यहाँ कैची का साइन दिखाई दे रहा है, ऊपर सीजर का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा और ये हमें टाइम बताएगा, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम डालने का। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 000। ये आपके यहाँ पे आवर, यहाँ मिनट, यहाँ सेकंड। तो आप इस तरह से इसमें अपना इनपुट डाल सकते हैं। स्टार्ट टाइम का और एंड टाइम का भी यहाँ 23 लिखा हुआ है, ये एंड टाइम को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ 23 यानी आवर है। तो स्टार्ट टाइम हम एग्जाम्पल यहाँ पे डाल लेते हैं 16, क्योंकि 24 आवर फॉर्मेट है तो मैंने 16 डाला यहाँ पे। और फिर यहाँ मिनट डाल देता हूँ 18 मिनट, एंड एंड टाइम में 16 आवर, एंड यहाँ पे 40 डाल देता हूँ मिनट में, बाकी सेकंड उसी तरह रन देता हूँ। तो मैंने स्टार्ट टाइम इन टाइम डाल दिया। सेव पे क्लिक करूँगा। सेव पे क्लिक करते ही देखिए इस तरह से आपको बार दिखाई देता है। ये जो चौकोर बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको पाथ लिखा, नीचे डीएवी लिखा है। ये फाइल फॉर्मेट डीएवी होता है। तो रिकॉर्डिंग जो डेटा होता है बाय डिफ़ॉल्ट डीएवी फॉर्मेट में होता है, लेकिन कुछ कुछ डिवाइसेस में आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो धउआ के डीवीआर या एनवीआर में वहाँ पे डीएवी के साथ साथ MP4 या अदर फॉर्मेट भी दिखाई देगा। तो आप चाहे तो उसमें भी सेलेक्ट करके आप उसमें बैकअप ले सकते हैं। तो डीएवी अभी बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, तो हम लोग डीएवी यहाँ पे ऑप्शन ही हमारे लिए अवेलेबल है, जिसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर ब्राउज पे क्लिक करके हम वो पाथ दे सकते हैं कि कहाँ पे हमें ये कंप्यूटर में किस फाइल में इसको हमें डाउनलोड करना है। वो पाथ हम यहाँ से दे सकते हैं। कोई भी ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं, फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। और तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसका होता है सी रिकॉर्ड डाउनलोड होता है, मैं इसको रहने देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो डीएवी हम रखने देंगे और बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन भी रहने दे रहे हैं और ओके पे क्लिक कर रहे हैं। अब उसका नीचे आपको देखिए बार दिखाई दे रहा है, नीचे जो स्टेटस प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है आपको 11%, 23%। तो इस तरह से ये हमारा स्टेटस दिखा रहा है। अभी 100% हो जाएगा, फिर डाउनलोड कंप्लीट का पॉपअप आएगा, यानी कि हमारे जिस लोकेशन में मैंने दिया है वहाँ पे वो डाउनलोड हो गया है। तो अभी 90% हो गया है, 94, 96। ये डाउनलोड कंप्लीट ये लिख कर आ गया है, यानी कि वो बैकअप हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो गया है इस कंप्यूटर में। तो ये मेरा पहला तरीका था। अब दूसरे तरीके के लिए मैं फिर वापस से सर्च पे चलता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एक कैमरा सेलेक्ट कर रहा हूँ
फॉर एग्जांपल। तो एक कैमरा मैंने लिया, सीजर पे क्लिक किया, कैची पर। अब स्टार्ट टाइम इन टाइम को मैं यहाँ पे ये जो एरो बने हुए हैं, ये इसके थ्रू भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हमें वहाँ पे लिखना नहीं होगा। मैंने यहाँ स्टार्ट टाइम डाल दिया। अब पीछे का ये जो एरो दिया है इसको क्लिक करके इन टाइम पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से हमें वहाँ इनपुट लिख कर नहीं देकर यहाँ पे इनपुट सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। तो मैंने यहाँ पर ये लगभग इनपुट पे आप बढ़ा भी सकते हैं, इसको टाइम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो यही बताने के लिए मैंने ये आपको दिखाया है। अब सेव पे क्लिक करेंगे तो सेम पॉपअप उसी तरह फिर जनरेट होगा जो पिछले अभी पहले तरीके में था। यहाँ पे डीएवी फाइल और ब्राउज भी वही, ओके पे क्लिक कर देंगे, देन ये वहाँ पे रिकॉर्ड होता है। इसलिए मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि तरीका दोनों का वही है। तो इसे हमारा अब हम आते हैं जो तीसरा तरीका है। अब तीसरे तरीके पे बात करते हैं कैसे हम लोग बैकअप ले सकते हैं। तो बैकअप का ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, ये डीवीआर एनवीआर में दोनों में इसी तरह का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे स्टोरेज पाथ लोकल ही रहेगा, और पाथ यहाँ पर जो पाथ है ये यहाँ पे फोल्डर या जो लोकेशन या ड्राइव जिसमें डालना है कंप्यूटर के, वो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से ब्राउज पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद रिकॉर्ड चैनल ऑल, यानी सभी कैमरे का करना है या किसी एक कैमरे का, किसी चैनल नंबर 1 2 3 जिसका भी हमें सेलेक्ट करना है कर सकते हैं। टाइप में हमें ऑल रखना है, अगर मोशन पे चाहिए तो मोशन, अदर टाइप्स। अब स्टार्ट टाइम आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ स्टार्ट टाइम में डेट और उसका टाइम डालना होता है। ये स्टार्ट टाइम होता है। स्टार्ट टाइम में डालने के बाद हम लोग इन टाइम में जाएंगे। इन टाइम में भी डेट, किस डेट का और किस टाइम तक का चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग टाइम डाल देंगे। तो मैंने यहाँ टाइम डाला 16 एंड बट लेकिन ये ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, 16 मिनट से या 16 आवर तक का, तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं इस टाइम को करेक्ट कर लेता हूँ। 10 मिनट का बैकअप के लिए 16 मिनट, 16 आवर एंड 30 मिनट में लिख लेता हूँ। और यहाँ पर स्टार्ट टाइम इन टाइम में आता हूँ, यहाँ पर 40 सेलेक्ट कर लेता हूँ, 40 मिनट, 1640 यानी 10 मिनट का बैकअप का यहाँ पे प्लान करते हैं, क्योंकि टाइम हमारा बचेगा। अब फाइल फॉर्मेट डीएवी सेलेक्ट करेंगे। अदर फाइल फॉर्मेट यहाँ पे अगर दिया होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग अदर फाइल फॉर्मेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, डाट MP4 एंड अदर पार्ट। लेकिन डीएवी है तो डीएवी सेलेक्ट कर लिया। डीएवी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ गई फाइल्स की, और ये यहाँ पर फाइल साइज भी आएगा। प्ले का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, प्ले आपका प्रीव्यू दिखाएगा। क्लिक करेंगे तो ये हमने 10 मिनट का जो बैकअप का टाइम लिया, तो यहाँ पे देखिए 1630 सेलेक्ट किया था, 1630 स्टार्ट टाइम है। और इसका ये इन टाइम पे जाएंगे तो 1640 के आसपास देखिए ये आ रहा है। तो ये स्टार्ट और इन टाइम का यहाँ पे प्रॉपर प्रीव्यू दिख गया। अब फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मल्टीपल फाइल होंगी तो मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करके बैकअप पे क्लिक कर देंगे। तो बैकअप क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं उसकी फाइल साइज भी लिखी हुई है, जो फाइल है 151 MB की समथिंग है। व्यू डाउनलोड पे क्लिक करके स्टेटस देख सकते हैं कि अभी कितना स्टेटस का 46% डाउनलोड हो गया है, 52 हो गया है। और ये ऑप्शन ये दिया गया स्टॉप का, इधर है, स्टॉप पे क्लिक स्टॉप कर सकते हैं। स्टेटस भी देख के 85 90% ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया, यानी कि ये फाइल हमारा कंप्लीट होकर डाउनलोड हो गया है। तो जिस लोकेशन पर हमने डाउनलोड किया है ये वहाँ पे डाउनलोड हो गया है। तो इस तरह से अगर अदर चैनल का डाउनलोड करना है तो यहाँ सेलेक्ट करना होगा, चैनल्स का सभी करना है तो ऑल कर लेंगे, और स्टार्ट टाइम यहाँ पे डाल देंगे और इन टाइम डाल देंगे, और सर्च पे क्लिक करके बैकअप पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से अदर फाइल्स भी डाउनलोड हो जाएंगे। अब हमको दिखाते हैं बैकअप कहाँ डाउनलोड हुआ है। तो जो मैंने बाई डिफ़ॉल्ट पाथ दिया था सी ड्राइव में रिकॉर्ड डाउनलोड में, तो ये यहाँ पे देखिए फाइल आ गई है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये कि धुआ से में कि यहाँ पे इसका स्मार्ट प्लेयर जो डीएवी फाइल को प्ले करने की जो फाइल का प्लेयर है, स्मार्ट प्लेयर, ये भी साथ साथ डाउनलोड हो गया है। तो इस पर क्लिक करके हम इसको देख सकते हैं कि इसके थ्रू कैसे फाइल प्ले कर सकते हैं जो रिकॉर्डेड फाइल है। ये देखिए इसका इंटरफेस स्मार्ट प्लेयर का इस तरह से रहता है। इंटरफेस तक क्लोज करता हूँ। ये बैकअप फाइल जो ऊपर डाउनलोड हो इस पर क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने पे अभी ऑटोमेटिक यहाँ पे हम यहाँ पे बैकअप फाइल आ गई है, इसको हम यहाँ पे प्ले कर पा रहे हैं। और इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, 64x तक की स्पीड बढ़ा सकते हैं इसकी स्पीड को। अभी मैं अब क्लोज करता हूँ। अब यहाँ प्लेयर से भी आप यहाँ पे फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे किसी भी ड्राइव में फाइल रखकर सेलेक्ट करके यहाँ से उस बैकअप को प्ले कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा फाइल भी प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक और मैंने फाइल ले रखा है। तो इस तरह से डायरेक्ट सेलेक्ट करके आप यहाँ पे बैकअप को यहाँ प्ले कर सकते हैं, स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी आपको स्मार्ट प्लेयर का इसमें मिलता है। तो धुआ में अच्छी बात है कि उसने ऑलरेडी प्लेयर भी साथ साथ डाउनलोड कर दिया। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स।